अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सर और टॉपिक साइंटिफिक मेथड के साथ हाज़िर हुआ हूं। लेक्चर नंबर हमारा 7 है, चैप्टर नंबर 1। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड के मुतल्लिक। ये क्या है, कैसे अप्लाई होता है डिफरेंट रिसर्च के ऊपर, और कैसे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस साइंटिफिक मेथड को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन करेंगे दैट साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च और वर्क। यानी कि कुछ मखसूस स्टेप्स होते हैं जो साइंटिस्ट उन मखसूस स्टेप्स को इस्तेमाल करके या उनके तहत वो अपनी किसी भी रिसर्च वर्क को मुकम्मल करते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, hypothesis, deduction, and experiment and results. These are the 6 steps which are called scientific method. So we are going to start the first which is called रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी रिसर्च वर्क करने में, तो आप सबसे पहले पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी किसी भी जो कोई भी मसला है उसको उसकी पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको डिफ़ाइन करना। इट इज़ कॉल्ड रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। यानी कि कोई भी मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक इशू और फिनोमिना, स्पेसिफिक इशू और फिनोमिना दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, कि कोई भी साइंटिस्ट उसके मुतल्लिक तहकीक करना चाहता है या उसके मुतल्लिक जानना चाहता है, वो उसके जहन में आ सकता है खुद ब खुद। यानी इट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड और इट आइदर बी आस्क्ड बाय समवन एल्स। तो क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे कि एक प्लांट है इन एन एरिया ग्रोइंग टालर दैन अदर प्लांट्स। यानी कि उसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि जो उसको ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रॉब्लम। इट मीन्स दैट कि आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी आपका पहला जो टॉपिक है वो है रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ है उसको सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं, यानी कि डिफ़ाइन करने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है। यानी आप उसकी पहले शनाख्त करते हैं, फिर आप उसको डिफ़ाइन भी उसको बयान करते हैं कि ये अच्छा ये प्रॉब्लम है और इसको ये यूं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक इशू या फिर कोई भी फिनोमिना, ठीक है, साइंटिस्ट जो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, ठीक है। आप उसके तहत उस मसले को प्रॉब्लम को हल करेंगे। मिसाल के तौर पे सच प्रॉब्लम्स आइदर आस्क बाय समवेयर और कम इन अ बायोलॉजिस्ट माइंड। यानी कि या तो कोई पूछ सकता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया है कि मिसाल के तौर पे साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या हो गई कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ द दीज प्लांट्स। यानी कि ये एग्जाम्पल है आपकी, कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि मिसाल के तौर पे आपने कुछ पौधे उगाए, उनमें से कुछ पौधे उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, ठीक है। उनकी उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, उनका कद ज़्यादा बढ़ गया। तो हम पीछे इस रीज़न को देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि विच लीड्स टू द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक। यानी कि ये साइंटिफिक मेथड का पहला कदम होगा, स्टेप होगा, जिसके ज़रिए हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोसेस एंड या कह लें कि स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदात। साइंसदान क्या करते हैं कि जो उन्होंने किसी भी रिकग्निशन की है किसी भी प्रॉब्लम की, उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके अंदर वो 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। पहली होती है विजन, इट मीन्स दैट साइट। सेकंड है ऑडिशन, इट मीन्स दैट हियरिंग। थर्ड है ऑल्फैक्शन विच इज़ स्मेल। एंड फोर्थ है गस्टेशन विच इज़ यू कैन से टेस्ट, यानी टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट। एंड उसके बाद है जी सोमैटो सेंसेशन, इस यानी कि टच, ठीक है। ये 5 वो सेंसस को इस्तेमाल करने के बाद वो 2 तरह की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। पहली होती है क्वालिटेटिव,
और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि आप कह सकते हैं इनको माहियती और मिकदारी मुशाहिदात। ठीक है, आप इनको दो तरीके से, ऑब्ज़र्वेशन को दो तरह में तकसीम कर लेते हैं। यानी कि ऑब्ज़र्वेशन ऐसी मुशाहिदात यानी कि जो क्वालिटेटिव होती हैं यानी कि माहियती होती हैं, ऐसी ऑब्ज़र्वेशन होती हैं दैट कैन नॉट बी मेयर्ड, ठीक है, विद नंबर्स। ठीक है, आप उनको कभी भी माप नहीं सकते, आप उनको कभी भी उनकी पैमाइश नहीं कर सकते। दैट कांट बी मेयर्ड बाय नंबर्स। ठीक है, और जबकि जो क्वांटिटेटिव होती हैं यानी मिकदारी होती हैं, वो क्या होती हैं, दोज ऑब्जर्वेशंस विच कैन बी, दैट कैन बी मेयर्ड, यानी कि उनको हम मापा जा सकता है बाय नंबर्स। ठीक है, यानी कि आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है, आप ले सकते हैं कि किसी भी फ्लावर है उसका टेक्सचर, ठीक है ना, या उसका कलर, ठीक है ना, यानी आप किसी भी फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, उसको आप माप नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर जो ही आप ये मिसाल इस्तेमाल करेंगे कि हाउ मच, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, इन अ ट्री, आप जारी सी बात है उनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हम उनको माप सकते हैं, आप उनको गिन सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें मिकदारी मुशाहिदात कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन आ ट्री। ठीक है, ये होती हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस। इनको उन्होंने क्या कर लिया है कि दो हिस्सों में, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मिकदारी और माहियती, ठीक है, इन मुशाहिदात के अंदर उन्होंने तकसीम कर लिया है। ये जो होती हैं ऑब्जर्वेशंस, जो क्वांटिटेटिव होती हैं ये एक्यूरेट होती हैं, ठीक है, दैन क्वालिटेटिव, यानी मिकदारी जो मुशाहिदात होते हैं ये माहियती मुशाहिदात से ज़्यादा बेहतर तस्वर किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है, वो है जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जो थर्ड यानी कि 6 उसके इसके स्टेप्स थे बायोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड के। ठीक है, पहला था वो रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दूसरा था ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के भी दो तरह की ऑब्जर्वेशन थी, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, माहियती और मिकदारी मुशाहिदात। उसके बाद जो तीसरा इसका स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट मे बी यू कैन prove the answer of the scientific problem under the study. Such tentative answer of the scientific research or problem is called hypothesis. It means that कि आप कोई भी यानी कि tentative answer, यानी कि किसी भी जो आपकी साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसका टेंटेटिव आंसर, यानी कि आप लिख सकते हैं इसे टेंटेटिव आंसर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि टेंटेटिव कहते हैं कि आप कोई भी उसका आर्जी जवाब, ठीक है, जिसको आप कभी भी आप उसको गलत भी साबित कर सकते हैं, आप ठीक भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, ये थी वो ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, साइंटिफिक मेक साइंटिस्ट जो कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसको बनाने से पहले हाइपोथेसिस के अंदर से गुजारते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल प्रॉब्लम होती है और इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट है किसी भी आंसर की। ठीक है, फर्स्ट इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की ये स्टेटमेंट होती है। ठीक है, दूसरा क्या होती है कि ये मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये मैच करती है
कोई भी मौजूद आपके पास स्टेटमेंट है उसके साथ, ठीक है। यानी कि ये पहले से मौजूद कोई भी जो मफरूज़ा है, ठीक है ना, या जो मफरूज़ा है ये वाला मफरूज़ा पहले से मौजूद जो ऑब्ज़र्वेशन है यानी मुशाहिदा उसके साथ मिलता जुलता होता है। और ये इसको हम तीसरे नंबर पे कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हम इनको तजर्बात के ज़रिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं, यानी कि साबित कर सकते हैं कि क्या ये हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। और फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और फिर टेस्ट करने के बाद हम इसे डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। यानी कि चौथा है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जब आप टेस्ट कर लेंगे आप इसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ये आपको मिसाल के तौर पे आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, आप इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपको मैं बताता चलूँ कि हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा है, ये किसी भी ऑब्ज़र्वेशन का, ठीक है, किसी भी ऑब्ज़र्वेशन का जो डेवलप है एक स्टेटमेंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको हम प्रूव करना होता है, ठीक है, आंसर को साइंटिफिक प्रॉब्लम के ज़रिए, ठीक है। ये एक टेंटेटिव आंसर है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है कि स्टेटमेंट होती है, किसी भी प्रपोज स्टेटमेंट होती है किसी भी आंसर की, जो प्रॉब्लम है जो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है, यानी कि प्रपोज स्टेटमेंट और टू द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद ये मैचेस करती है विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ। तीसरा है कि टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और जो आपका इसका चौथा है वो है कि आप इसको इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो चौथा स्टेप है वो है डिडक्शन, यानी कि रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम हमने अभी देखा। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस देखी, उसकी दो टाइप्स देखी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देखी। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस देखा जो था कि स्टेटमेंट थी किसी भी टेंटेटिव आंसर, ठीक है, यानी कि टेंटेटिव आंसर था जो आप कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि द टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है ना, इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके हमने चार करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशंस जो थी या करैक्टरिस्टिक्स थी वो पढ़ी। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट जो चौथा है स्टेप वो है डिडक्शन, यानी कि आप कोई भी इसके अंदर जो आपका हाइपोथेसिस आया है उसको आप उसके अंदर कोई कमी कर सकते हैं या उसके अंदर आप कोई उसको तफरीक कर सकते हैं या आप उसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपोथेसिस। दिस टाइप ऑफ लॉजिकल रिजल्ट्स आर कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स, ठीक है। किससे बनाते हैं लॉजिकल रिजल्ट्स? आपने जो पीछे तीसरा स्टेप पढ़ा है हाइपोथेसिस का, वहां से, ठीक है। अब वहाँ से ये क्या बनाते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स बनाते हैं। यूजुअली इसको हम कहते हैं डिडक्शंस, ठीक है, यानी लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। तो डिडक्शन के बाद यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ देन एंड इफ स्टेटमेंट, यानी कि साइंटिस्ट अज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कह सकते हैं, यानी कि अगर वो जो आपका हाइपोथेसिस है अगर ठीक है तब उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी कि कोई भी हाइपोथेसिस है अगर वो ठीक है, ठीक है, देन अगर वो ठीक है, ठीक है, देन इफ, फिर क्या होगा कि फिर होगा कि इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द नेक्स्ट रिजल्ट्स, ठीक है। आप उसको यूं बयान कर सकते हैं, ठीक है। उसको बाद हम इसकी फॉर मिसाल के तौर पे हम इसको यूं लेंगे कि हम दो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप जो एग्जांपल लेंगे वो यूं कर लें आप, ठीक है। अब यूं कर लें कि आप दो स्टेप्स करें। अब पहला स्टेप्स होगा आपका हाइपोथेसिस का, ठीक है, और दूसरा हम स्टेप कर लेते हैं हमारा जो हाइपोथेसिस का था उसके अंदर दूसरा स्टेप कर लेते हैं हमारा डिडक्शन, ठीक है। हम यहाँ क्या देखेंगे हाइपोथेसिस के अंदर, हम मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी अगर पौधा है,
ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी है, यानी कि कमी है, ठीक है, किसकी? आयरन की। ठीक है, उस आयरन की कमी की वजह से क्या होगा? उस आयरन की कमी की वजह से ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, या उसके अंदर ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, या वहीं मिसाल के तौर पे ग्रोथ के अंदर कमी हो जाएगी, यानी कि वो प्लांट मज़ीद डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद पहला ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी लीफ डिसकलरेशन हो सकती है, यानी कि जो पत्ता है वो अपना रंग जो है जैसे वो ग्रीन होता है उसका ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसकी डिडक्शन करेंगे, यानी कि इस जो प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है आपकी, इसका सलूशन होगा। ठीक है, तो सलूशन हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि इसके अंदर ऐड कर दें, बाय एडिंग क्या ऐड कर दें? आयरन। ठीक है, हमें यहाँ क्या पता चला कि आयरन की डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि पौधे की ग्रोथ भी रुक गई और उसका लीफ यानी कि उसके लीफ डिस्कलरेशन भी हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिडक्शन के अंदर हम हमारा जो पांचवा स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये सबसे साइंटिफिक मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ जो हमारे डिडक्शंस हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डिडक्शंस हैं वो प्रूव हो जाते हैं करेक्ट, और कुछ हो जाते हैं इनकरेक्ट, यानी कि जो अल्टरनेट होते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो करेक्ट होते हैं उनको हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि जो इनकरेक्ट होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर लेते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं कि जो हमारे करेक्ट हैं, जो हमारे करेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, हमारे हाइपोथेसिस जो डिडक्शंस जो आते हैं हमारे दुरुस्त आते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उनको हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट के लिए आगे टेस्ट करते हैं। यानी कि हम पहला ये है कि इट्स अ बेसिक स्टेप। किसका स्टेप होता है? बेसिक स्टेप है ये है एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक बेसिक स्टेप है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, बुनियादी इसके बगैर कोई भी साइंटिफिक जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है कि टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। हम सारे हाइपोथेसिस को क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी के ताकि हम उससे क्या बना सकें, हम डिडक्शंस अखज़ कर सकें, यानी कि ड्राइव कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है, ये क्या की जाती हैं कि या तो ये करेक्ट हो जाती हैं, प्रूव्ड करेक्ट, या फिर ये क्या हो जाती हैं, प्रूव्ड इनकरेक्ट। ठीक है, जो हमारी करेक्ट हैं उनको हम, इनकरेक्ट हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो हमारी करेक्ट होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्ट की गई हमारी हाइपोथेसिस हैं उनसे मजीद हम क्या करते हैं, उन डिडक्शन से हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस को हम फिर क्या करते हैं, मजीद हम उनसे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, कंफर्म कर सकें उनकी करेक्टनेस को, किसकी, हाइपोथेसिस की। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आखिरी जो स्टेप है वो है रिजल्ट्स का। तो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है रिजल्ट, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपको जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आपकी जो हाइपोथेसिस से डिडक्शन बने, फिर उनको हमने प्रूव किया, करेक्ट किया, कुछ को जो इनकरेक्ट आए उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, जो
अप्रूव हुए उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि गैदर करते हैं डेटा एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए होते हैं उनसे क्या करते हैं, डेटा हासिल करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से यानी तजर्बात से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि वो मुख्तलिफ जैसे आप कह दें कि SPSS है, पैड प्रिज्म है, यानी कि डिफरेंट जो आपकी रिसर्चेज होती हैं, थीसिस होते हैं आपके, या आपके रिसर्च पेपर होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ठीक है, या बुक्स होती हैं, उसके अंदर जैसे ग्राफ्स हैं, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट जो यानी कि मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जो एप्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ग्राफ्स, यानी कि एक तरीका होता है ग्राफ्स का, ठीक है ना, आप मुख्तलिफ जो नताइज हैं उनको क्या करते हैं ग्राफ की सूरत में, ठीक है, उनको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कुछ मिसाल के तौर पर पौधे जैसे हमने देखा था कुछ टाल हैं, कुछ हमारे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ थी, ठीक है, तो यानी कि जो टाल होंगे उनका एक ग्राफ बना दिया जाएगा, ठीक है, जो नई टाल उनके बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, इस तरह के जो मुख्तलिफ जो आपके होंगे ग्राफ्स होंगे वो क्या ज़ाहिर कर रहे होंगे आपकी ग्रोथ को, और ऑब्जर्वेशंस जो होंगी, मिसाल के तौर पे दो तरह के ऑब्जर्वेशंस थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी माहियती और मिकदारी, ठीक है, यानी कि कुछ जो मिसाल के तौर पे जैसे लीफ है उसका रंग हरा है, ठीक है, और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, ठीक है, ये दो तरह के अब मुशाहदा हो गया, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जो ग्रोथ है यानी कि उसका जो कद है, साइज़ है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जो उसका रंग है, ठीक है ना, पौधे का रंग या पत्ते का रंग वो है डिस्कलरेशन हो गया है, ठीक है, तो उसको हम माप नहीं सकते, यानी कि वो माहियती मिकदार है। इसी तरह रिजल्ट्स को फिर हम इस तरह से स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्ट यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ग्राफ्स बनाने के लिए रेफरेंस फिर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लस कह सकते हैं आप ग्राफ्स एंड देन टू समराइज द रिजल्ट्स, ठीक है। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड द डिफरेंट रिसर्च के जो रेफरेंसेस होते हैं अपनी उन समरी के अंदर एक्नॉलेज करते हैं सोर्सेस को, जो डिफरेंट जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी उन जो फाइंडिंग्स हैं उनको क्या करते हैं कि वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, कहाँ, इंटरनेशनल तौर पे, ठीक है, प्लस डोमेस्टिक लेवल के पे, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे। फिर वो क्या करते हैं कि इनको जब शेयर करते हैं फिर इनसे फाइंडिंग को दूसरे साइंटिस्ट के साथ फिर इनको शेयर भी करते हैं, ठीक है। फिर ये जो उन्होंने इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि वो मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर, ठीक है, प्लस बुक्स के अंदर, ठीक है, और फिर आल्सो प्लस वो क्या करते हैं कि आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर उन्होंने PhD के थीसिस वगैरह, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च को शाया करते हैं, ठीक है। फिर आगे वो शेयर भी करते हैं, यानी कि ये जो डेटा है उन्होंने गैदर किया है, ठीक है, साइंटिफिक डेटा, ठीक है, इसको फिर क्या करते हैं, शेयर भी करते हैं दूसरे साइंसदानों के साथ, ठीक है। फिर आखिर पे आके जो साइंटिफिक जो रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, उसकी वो ब्रीफिंग करते हैं उसको, या उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स के अंदर या मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो जो साइंटिफिक रिपोर्ट है यानी उसको क्या करते हैं कि वो उनकी प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे, ठीक है, लेवल पे, ठीक है। क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ मीटिंग्स और सेमिनार के अंदर इसको क्या करते हैं, सेमिनार्स के अंदर या मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट को क्या करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बताते हैं कि उनकी ये जो हमारा साइंटिफिक मेथड था उसके ये रिजल्ट्स आ। इसके बाद इन सारे जो 6 स्टेप्स हैं, यानी कि पहला स्टेप जो था वो था आपका प्रॉब्लम का, यानी रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा जो आपका था वो था प्रॉब्लम के बाद थी आपकी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो आपका तीसरा था वो था हाइपोथेसिस, ठीक है। चौथा आपका था डिडक्शन,
ठीक है। पांचवा आपका था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और छठा आपका था रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया मुकम्मल। रिजल्ट के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है, वो है थ्योरी और लॉ का। यानी कि क्या होता है कि पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको देखा जाता है, फिर हाइपोथेसिस को देखा जाता है, फिर डिडक्शन को देखा जाता है, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट को, फिर एक्सपेरिमेंट्स को रिजल्ट की बुनियाद पे देखा जाता है, फिर रिपोर्टिंग की जाती है, फिर थ्योरी बनाई जाती है, या आप कह लें कि सोल्यूशन बनाया जाता है। फिर थ्योरी को मज़ीद वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे लॉ या प्रिंसिपल बना देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ।